हेलो गाइस, शाम होने लगी है, इसलिए हमने अंधेरा होने से पहले रात का खाना तैयार करने का फैसला किया। रात के खाने के लिए हमने मीट के टुकड़े रखे थे और हमने उस पे नमक डाला और फिर जैतून का तेल लगाया। 30 मिनट में ही पूरी तरह से अंधेरा हो गया। हमारे बैग में बहुत सारी लाइटें थी, तो हमने उन्हें बाहर निकाला। ये एक ऐसा लैंप है जो ब्लूटूथ स्पीकर्स की तरह दिखता है, लेकिन इससे काफी अच्छा उजाला हो रहा है। हमने इसे जमीन पर टेंट के लिए लगाए गए डंडे पर लटका दिया ताकि ज्यादा उजाला हो सके। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास इसी तरह के अलग अलग साइज के 2 और लैंप हैं। इसमें से बड़ा वाला पावर बैंक की तरह काम करता है, इसलिए इसे लंबे वक्त तक काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे पास पूरी रात के लिए रोशनी रहेगी। इसके बाद हमने थोड़ी सी चाय पी और मीट को आग पर पकाने लगे। ये बहुत पुराना तरीका है। हमने मीट के टुकड़े को डंडी पर लगाया और अलाव पर उसे भूना। लग रहा था जैसे हम बंजारे लोग हों। ये काफी मजेदार और रसीला भुना। ज्यादा उजाले के लिए हमारे पास ये टॉर्च थी। जिसमें एक बड़ी बैटरी लगती है। इसकी लाइट बहुत दूर तक जाती है। ये कैमरे पर तो नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम इससे 1 किलोमीटर दूर तक की चीजें भी देख सकते हैं। अंधेरा होने के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगी। हमने गर्म कपड़े नहीं पहने थे क्योंकि हमें इतनी ज्यादा ठंड होने की उम्मीद नहीं थी। एक कैमरे की बैटरी ने भी काम करना बंद कर दिया, इसलिए हमें रिकॉर्डिंग से पहले अलाव की गर्मी से इसे गर्म करना पड़ा। लगभग आधी रात हो चुकी थी और उस वक्त तक ऐसा लग रहा था मानो ठंड की वजह से सब कुछ जम गया हो। हमें इस ठंड में ऐसी हालत में आधी रात और गुजारनी थी। हम अपने टेंट में ही इस ठंड से बचने का हल सोच रहे थे। इसके लिए हमने गैस हीटर निकाला जो इस सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। हमने गैस खोलकर ऊपर वाले हिस्से में आग लगा दी। इसमें से कुछ जलना शुरू तो हुआ, लेकिन हमें अभी भी गर्माहट नहीं महसूस हो रही थी। लेकिन 1 मिनट के बाद हीटर ने अपना काम करना शुरू कर दिया और बहुत ही अच्छे से गर्म करने लगा। ये एक इंफ्रारेड हीटर की तरह हो गया जो चारों ओर से गर्म कर रहा था। वैसे तो अब हम सो सकते थे, लेकिन हमें डर था कि कहीं हीटर लुढ़क ना जाए, जिसकी वजह से टेंट में आग भी लग सकती थी। इसलिए हमने इस ऑप्शन को चुना। ये एक गैस लैंप है जिसका इस्तेमाल ज्यादा रोशनी के लिए किया जाता है। हमने इसे भी जलाया। यह हमारी उम्मीद से भी ज्यादा रोशनी और गर्मी दे रहा था। फिर हमने कुछ सुरसुराहट सुनी जो हम समझ गए कि उस छोटे चूहे की ही थी, पर पता नहीं क्यों वो सो नहीं पा रहे थे। फिर हम वो लैंप टेंट में ले आए इस उम्मीद में कि ये पूरी रात गर्मी देगा। लेकिन हम चाहते थे कि लकड़ियां पूरी रात जलें, जिससे जंगली जानवर हमारे पास ना आए। हम इतनी रात को अचानक कोई मेहमान नहीं चाहते। लेकिन ठीक ऐसा ही हुआ। हमारे लेटने के 2 घंटे के बाद हमने कुछ सुरसुराहट सुनी और इस बार ये वो छोटे चूहे नहीं थे। हमारे कैंप से थोड़ी दूर गिरी पत्तियों पर कुछ रेंग रहा था। अपने डर पर काबू करते हुए हम टेंट के बाहर निकले, टॉर्च उठाई और जहां से आवाज आ रही थी उस तरफ चल दिए। हमने सोचा कि कोई खरगोश जैसा जानवर होगा, लेकिन धड़कनें तेज हो गई थी। जब हमने उन्हें देखा तो डर से हम वहीं जम से गए। ये जंगली सुअरों का पूरा झुंड था। वो पत्तियों से कुछ निकाल कर खा रहे थे। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन वो हमारी मौजूदगी को अनदेखा कर रहे थे और वो शायद जानते थे कि उन्हें हमसे कोई भी खतरा नहीं है। वो गिनती में लगभग 15 थे। ये बड़ा वाला शायद उनका लीडर है।
अगर वो चाहते तो हमें आसानी से रौंद सकते थे, इसलिए हम बस कुछ मिनट वहां खड़े रहे और धीरे से चुपचाप अपने कैंप में वापस आ गए। सच बताएं तो हम उस रात सो नहीं सके। हमने ज्यादा तेज रोशनी देने वाली लाइट जलाई। हमने इस छोटे यूएसबी लैंपों को भी पावर बैंक में लगाकर जला दिया। आधी रात तक बाहर का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस हो गया। हम जो कुछ भी पहन सकते थे वो पहनकर बैग में लेट गए। मेरा पार्टनर तो जूते पहने हुए ही बैग में लेट गया। हमारा टेंट गर्मी में इस्तेमाल करने के लिए था, ना कि सर्दी में। इसमें गर्मी में अच्छी हवा आने के लिए नेट लगी थी और इस वक्त हमें हवा की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब हमने पानी पीना चाहा तो हमने देखा कि वो भी जमने लगा। चारों तरफ सब कुछ जम रहा था। हमारा मन कर रहा था कि सामान पैक करके ये सब कुछ बंद करके अपनी कार में चले जाएं। लेकिन तब हम वीडियो पूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम वहीं पर अड़े रहे। ऐसे ही सुबह होने तक चलता रहा। हम बाहर आग के सामने बैठे रहे और खुद को गर्म करने की कोशिश करते रहे। हमारे पास लकड़ी ज्यादा नहीं थी, इसलिए हम चारों ओर घूमकर ऐसी चीजें जमा कर रहे थे जो अलाव को जलाए रखने में मदद करें। ये हमारी जिंदगी की सबसे मुश्किल रातों में से एक थी। जब सुबह होने लगी तब हम थोड़ा सा सो पाए। सुबह हुई तो हमने देखा कि रात की उथल पुथल में हमारा स्लीपिंग बैग थोड़ा सा फट गया था और सच में ये रुई से बना हुआ एक अच्छा बैग था। गैस लैंप सुबह तक जल रहा था। सिर्फ जो सबसे छोटा वाला लैंप था वो ही बुझ गया। सुबह होने पर ऐसा लगा जैसे जिंदगी वापस मिल गई। हमने अपना सामान पैक किया और घर वापस चले आए। हम खुश थे कि हमने जंगल में 24 घंटे गुजारे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने सोशल मीडिया के दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करिए और आप ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।